वसई विरार मनपा क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों में रहने वाले नागरिकों की स्थिति बद से बदतर बन जाती है। यदि 1 घंटे तक तेज बारिश हुई तो कई इलाके जलाशय के रूप में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों से वसई विरार मनपा पर प्रशासक नियुक्त हैं। ऐसे में क्षेत्र के नागरिकों ने उम्मीद लगाया है कि शायद इस बारिश में हालात कुछ सुधरेंगे। इस बाबत एक खास मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा अधिवक्ता कल्याणी पाटिल ने, सुने खुद उनकी जुबानी। आपका सवाल ऐसा है कि आप सवाल पूछ रहे हो ना, उसमें जवाब मिल जाएगा आपको। कि आप पूछ रहे हैं कि 2.5 साल में प्रशासक बैठा है शिवसेना का, तो वसई विरार में ऐसे हालात क्यों हैं? जब से सरकार बैठी है शिवसेना की 2.5 साल में राज्य में, तब से कोविड काल चल रहा था। तो हमारा ध्यान कई बेड का अरेंजमेंट करो, हॉस्पिटल बढ़ाओ, एम्बुलेंस की व्यवस्था करो, लोगों को कोई भी मेडिकल समस्या है या उसका कोविड का अभाव बढ़े नहीं, इस पर तो हमारे सरकार का ध्यान था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम वो जो प्रायोरिटी पे हमने काम रखा था कि लोगों की स्वास्थ्य के लेकर कि बाबा लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ परेशानी ना हो, तो वही कोविड काल में सब चल रहा था। और उसमें से आप जो बोल रहे कि गटार तुम रहे या गटार में पानी भर रहा है या रास्ते में पानी आ रहा है, तो ये बात ऐसी है कि 30 साल से जो लोग सरकार में बैठे थे, तो सिटी मैप तो बना होगा कि कैसे डेवलपमेंट हुई या कैसे जाके एक आध बस्ती बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स हो या कुछ भी डेवलपमेंट का मैप रेडी होता है। और सिटी मैप जो कोई 1 और 2 साल में बनता नहीं है। आप पत्रकार हो, आप अच्छे से जानते हो। तो क्यों? तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं। आज अभी देख रहे होंगे, अभी जो रास्ते नाले गटर के काम भी चालू है, जो आप बोल रहे कि हमारे प्रशासकीय जो बैठे वो करवा रहे हैं। तो लोगों तक एक बात जाननी चाहिए कि जो काम चल रहे हैं अभी, जो प्रशासकीय कर रहे हैं, वो काम इतने उत्तम दर्जे के काम चल रहे हैं, इतना दर्जा उनका अच्छा है कि जो 30 साल में हुआ नहीं, जो 2.5 साल में हो रहा है। और जो अभी ये समस्या है, ये भी हम भी एग्री करते हैं कि ये समस्या है, पर ये समस्या आई क्यों, ये बात समझने की एक थोड़ी सी ज़रूरत है कि जो सिटी मैप ही अच्छा नहीं है। 30 साल से सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिनके महापौर थे, जिनके आमदार थे, जिनके नगर सेवक थे, सभापति उनके, तो क्यों ये समस्या अभी क्यों आ रही है सामने? लेकिन मैडम 2.5 साल जो आपको वक्त मिला, ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे गटर, नाली, सड़क, इन समस्याओं को तो सामान्यतः दूर कर लेना चाहिए था, लेकिन ये कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है जो रूटीन वर्क माने जाते हैं, जिसके चलते आज हल्की सी बारिश हुई और आपके सारे गटर वगैरह चौकअप कर गए हैं और जगह जगह गली में क्या बोलते हैं बद इंतजामी फैली हुई है। तो इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं से यहाँ पे जो वर्तमान में है प्रशासक बैठा है, तो यही, क्योंकि इनके संरक्षण में, इनके देखरेख में ये कार्य किया गया है। बात ऐसी है ना कि मैं वही बोल रही हूँ कि जो 2.5 साल हम काम कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर या लोगों का जो कोविड काल हम संभाल रहे थे, जो हमारी प्रायोरिटी थी कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। हाँ, तो वही बात है कि गटर के रोड के काम चालू है, पर ये प्रॉब्लम अब की नहीं है। ये जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जैसे लोग स्थलांतरित हो रहे हैं, जो लोग यहाँ के बस रहे, जो अनधिकृत बांधकाम चल रहे हैं या मानो कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट होती है, उसका एक नक्शा नहीं है, तो उसी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। मैडम एक बात मैं आपका काटना चाहूँगा। आपने कहा कि यहाँ कोई मैप रेडी नहीं है पहले से, और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ अवैध निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, और इस अवैध निर्माण को करने के लिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार, इसको रोकने के लिए कोई कदम तो उठाना चाहिए प्रशासन को। वही कदम उठाने के लिए कल हमारे नामदार श्री आदित्य साहेब ठाकरे, पर्यावरण पर्यटन मंत्री, कल वसई में आ रहे हैं। विरार में उनका कल विजिट है। वो उसी बात पे चर्चा होने वाली है कि वसई का इतना बद से बदतर हालात हुए कैसे, उसके जिम्मेदार कौन है, जो अवैध निर्माण, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और आपको पता है
कि हमारे पर्यावरण मंत्री जी का काम कैसा है। उन्होंने ठान लिया कि पर्यावरण में कोई हानि पहुंचा रहा है उसके बारे में उनको बोलना है या बात करनी है या उन पर इंक्रीमेंट या उसमें कुछ बदलाव लाने हैं, तो हमारे पर्यावरण मंत्री हमेशा हाजिर रहते हैं। उसी बिहाफ पे कल वो विरार में विजिट दे रहे हैं और उसी बारे में कल चर्चा होगी। तो 21 जून 2022 कल शाम को 4 बजे हमारे पर्यावरण मंत्री श्री आदित्य जी ठाकरे साहब कल विरार में आ रहे हैं। क्या ये उम्मीद किया जा सकता है कि उनके आगमन के बाद जो इसके दोषी होंगे, जो इसके जिम्मेदार होंगे, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? हाँ, जरूर होगी। हमारे कल वरिष्ठ लोग मिलके साहब को एक अर्जी देने वाले हैं उसके बिहाफ के कि ये हालात कैसे हुए, पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। और वही ऐसा है कि साहब के पास एक अर्जी या साहब के पास कोई भी सवाल जाता है तो साहब का एक काम करने का तरीका है कि वो उस पर खास कर पर्यावरण के बारे में कोई भी एक गलत चीज़ होती है उनको दिखाई देती है तो उनके ऊपर वो ज़रूर अपना एक निकष लगाएंगे, उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी और दोषियों की कार्रवाई ज़रूर होगी। धन्यवाद मैडम आज की मुलाकात के लिए।